तो हेलो मैं चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पता है आपको कि अभी मध्य प्रदेश में जो माहौल चल रहा है वो सुपरवाइज़र के प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस पर मैं आपको कुछ वो बातें बताने वाली हूँ शायद जो आपको भी नहीं पता होंगी। तो जैसे कि मेरे वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मतलब कि ज़्यादा नहीं थे, 2-4 कमेंट्स थे जो कि थोड़े से नेगेटिव थे। मतलब नेगेटिव भी नहीं कहूँगी कि लोगों का देखने का तरीका भी कैसा होता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे किसी का कमेंट था कि ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है और कुछ नहीं होने वाला है, फिर डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट में जो भी होगा बस वही होगा। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये लोग सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, मतलब वैसे तो दीप्ति सिंह अकेडमी के जो सर हैं दिनेश सर, उन्होंने शुरू किया है। और ये प्रोटेस्ट व्यूज़ के लिए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना व्यूज़ की कमी किसी को बता देती हूँ कि सब लोगों का यूट्यूब चैनल नहीं होता है। और जिनका जैसे कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो ऑफ कोर्स मैं अगर कुछ हेल्प कर सकती हूँ, जैसे कि प्रोटेस्ट में ज़रूरी तो नहीं है कि आप ऑफलाइन जाओ, हालाँकि मैं ऑफलाइन ही जाने वाली हूँ, लेकिन आप आपके जो सोर्स हैं उनके थ्रू आप जितनी हेल्प कर सकते हो आप उतनी करिए। अब तो मेरा यूट्यूब चैनल आज नहीं बना है, मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल से चल रहा है। तो अगर इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा है और मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग जुड़ रहे हैं उससे, आपको हेल्प हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ऑफ कोर्स मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो डालूँगी। अब इसको इससे किसी को प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट केयर। तो जैसे कि एक सिस्टर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, फिर भी वो सारा मैनेज कर रही हैं। तो अब ऐसे लोगों को व्यूज़ के लिए, जबकि उनका तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है फिर भी, और बहुत ही मतलब सारा कुछ मैनेज करना होता है, ऐसे ही प्रोटेस्ट नहीं हो जाता है, देखना पड़ता है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, लिस्ट बनानी पड़ती है, कॉल करना पड़ता है, तो कितनी सारी चीज़ें वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो सब व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, सब ये चाहते हैं कि सब मिलकर प्रोटेस्ट करें और जो भी रिज़ल्ट आए प्रोटेस्ट का वो सबके हित में आए, ताकि सबकी हेल्प हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सिर्फ हमारा सिलेक्शन होगा और अगर वैकेंसी सीट बढ़ती है तो सिर्फ उसमें हमारा ही नाम होगा। तो ये सब छोटी सोच की बातें छोटे लोग ही कर पाते हैं, मतलब जिनको ये बस टाइपिंग करना आता है, समझ कुछ पड़ती नहीं है, तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। बाकी हम जो वीडियो बनाते हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि वीडियोस मुँह उठा के बनाई जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। वीडियोस हम जो भी बनाते हैं सारी 2-3 बार सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी बात बोलते हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता, लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि ऐसा-वैसा। बाकी अगर आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी में डाली है डेट, 6 मई को नीलम पार्क भोपाल में सभी को आना है, जो भी प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके भोपाल के लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए। अगर आपने सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका आना बहुत ज़रूरी है। भोपाल की जितनी ज़्यादा लड़कियाँ रहेंगी ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़कियाँ बहुत दूर-दूर से आ रही हैं। एक दीदी यूपी से आ रही हैं, मतलब बहुत सोचने वाली बात है। ग्वालियर कितना दूर है, पर गर्ल्स वहाँ से भी आ रही हैं, और जो नहीं आ रही हैं वो प्लीज़ ऑनलाइन सपोर्ट करें। जैसे किसी-किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, वो नहीं आ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, देखो होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और अगर मान लो हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात होगी और सबके लिए होगी, मतलब सबका उसमें प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, होने को तो आपके पेपर देने से भी कुछ नहीं होगा, पर फिर भी आपने दिया है ना, तो ठीक है, जिसका सिलेक्शन होना होगा होगा, मतलब जिसके नंबर अच्छे होंगे। अगर सीट बढ़ती है तो उन लोगों का भी हो जाएगा जिनके थोड़े कम नंबर हैं, कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा। तो बस ये सब प्रयास कर रहे हैं कि कट ऑफ कम जाए, सीट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन में, क्योंकि अभी ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है। अब अगली बार कब आएगी वो भी पता नहीं है। तो इस बार अगर कोशिश कर प्रोटेस्ट करने से, 1 दिन प्रोटेस्ट करने से अगर सीट बढ़ती है, हमारी बात मानी जाती है, तो फिर आपको 8 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वरना फिर ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को वही अच्छा लगता है कि वैकेंसी इतना लेट आए, फिर रिज़ल्ट ना आए और परसेंटाइल बेस पे रिज़ल्ट आए, पता भी ना चले कैसे सिलेक्शन हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसको ये भी ना पता चले कि क्यों नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो फिर अगर आपको झेलने का में अच्छा लगता है तो फिर करिए, नहीं मत आइए प्रोटेस्ट में। लेकिन जिसको ये है कि नहीं यार मुझे तो जॉब चाहिए और सुपरवाइज़र की चाहिए, तो फिर आप प्रोटेस्ट में ज़रूर आइएगा, क्योंकि एक-एक बंदे से बहुत मदद मिलेगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि हमारी बात मानी जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो देखो होगा हर हाल में, लेकिन अगर वो पॉज़िटिव हो और उसका रिज़ल्ट निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मेरी सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आइए। और 11 टाइमिंग मे बी 10-11 के आस-पास है। मैं कम्युनिटी में 1 दिन पहले भी सारी चीज़ें डिटेल डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जगह फिक्स है नीलम बाग और तारीख
तो भोपाल से होकर भी नहीं आना आ रही हैं, बहाने दे रही हैं या फिर ये मन से नहीं आ रही है कि नहीं हमें नहीं जाना है, तो भाई आप लोगों का फ्यूचर तो आप ही जानो क्या होने वाला है। क्योंकि यार आप इतने पास में होकर भी अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब आपके पढ़ने लिखने का। मुझे तो यही लगता है कि हाँ, किसी की मजबूरी है तो वो बात एक अलग होती है कि वो समझ में भी आता है कि भाई किसी को कुछ मजबूरी है तो। पर कुछ में गर्ल्स तो मतलब ऐसे ही नहीं आ रही है बिना किसी मजबूरी के, तो फिर वो चीज़ नहीं समझ आती है। तो प्लीज़ अगर आप भोपाल से हैं तो आप ज़रूर आएँ और कमेंट्स में बताएँ कि कौन-कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।